हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हमारे दो फाइनल सेट है, कोलंबिया वर्सेस अर्जेंटीना फॉर द कोपा अमेरिका फाइनल, स्पेन वर्सेस इंग्लैंड फॉर द यूरोस फाइनल। तो इस वीडियो में हम दोनों फाइनल्स के बारे में बात करेंगे। मैं अपनी प्रिडिक्शन दूंगा, आप अपनी प्रिडिक्शन जरूर बताना कमेंट्स में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स बिगिन। पहले बात कर लेते हैं स्पेन वर्सेस इंग्लैंड के बारे में, एंड इट्स अ क्लैश ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। भाई स्पेन आपकी अग्रेसिव टीम है, इंग्लैंड थोड़ी डिफेंसिव टीम है। आप स्पेन को देखोगे तो उनकी मिडफील्ड इज क्रेजी भाई, इट्स नॉट गेटिंग इनफ क्रेडिट। फैबियन रूइज का बहुत खूबसूरत टूर्नामेंट गया, रॉड्री का बहुत खूबसूरत टूर्नामेंट गया, पेड्रिक इंच के बाद जो ऑलमो ने परफॉर्म किया दैट हैज बीन फिनोमिनल। तो उनके जो दो विंगर्स है लमीन यमाल और निको विलियम्स, उनको सारी हाइप मिल रही है, ओके दे डिजर्व इट, बट जो उनकी मिडफील्ड है दैट इज व्हाट विनिंग दम गेम्स, और उनको ज़्यादा हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। और आप डेलो फेंटो को देखते हो ना, दैट गाय हैज इंस्टिल्ड अ न्यू आइडेंटिटी इनटू द स्पेनिश साइड। एनरिके के अंडर इट वाज ऐसी टीम जो बिल्कुल पोजेशन रखती थी, बहुत स्लो फुटबॉल खेलती थी, फलाना ढिमकाना, जो बिल्कुल आपकी शार्प नहीं थी। यू कांट कॉल दैट स्पेनिश टीम शार्प, जो हमने पिछले वर्ल्ड कप में देखी या फिर उससे पिछले यूरोज में भी देखी, ऑल्दो दे वेंट टू द सेमीफाइनल्स। लेकिन आप इस टीम को देखते हो तो दिस टीम इज एग्रेसिव भाई, ये टीम आपको खा जाएगी, कच्चा है ऐसे ऐसे मरोड़ देगी आपको। तो डेलिफेंटो को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। इन इज फर्स्ट मेजर टूर्नामेंट एज अ कोच ही हैज डन सो वेल। उसने लमीन यमाल को बैक किया, उसको चांसेस दिए, ऑल्दो ही हैड अ ग्रेट सीजन फॉर बार्सिलोना। बट कोई अगर ऐसा मैनेजर होता है जो रिस्क टेकिंग नहीं होता, वो सेफ खेलना चाहता, तो हमेशा फेरन टोरेस को स्टार्ट कराता राइट विंग पे, बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट 16-year-old गाय। लेकिन ही हैज बीन बोल्ड विद हिज चॉइसेस, ही हैज बीन बोल्ड विद हिज पिक्स। और अगर आप लाइनअप की बात करोगे तो ये मेरे हिसाब से लाइनअप होगा, एंड कारवाहाल विल बी बैक। और फ्रंट लाइन में आई थिंक ये आपकी फ्रंट लाइन होगी। यू डोंट एक्सपेक्ट देम टू चेंज वेरी मच, बिकॉज एक कहावत है कि नेवर चेंज अ विनिंग टीम। तो वही मेरे हिसाब से स्पेन को कंटिन्यू करने चाहिए उसी माइंडसेट के साथ। और अब आप देखते हो इंग्लैंड को, तो जो उनकी स्टोरी है भाई, जो उनकी नैरेटिव है, दैट इज परफेक्ट भाई, टू परफेक्ट एल से। बिकॉज आप देखते हो कि केन अपनी फर्स्ट ट्रॉफी जीत सकता है, साका का रिडेम्पशन हो सकता है फाइनल में पिछले यूरोस के पेनल्टी मिस के बाद, है ना, और पूरे इंग्लैंड का रिडेम्पशन हो सकता है 3 साल के बाद जब वो अपने होम ग्राउंड पे यूरोज आ रहे थे पेनल्टीज पे। लेकिन जो सबसे बड़ी स्टोरी इज अबाउट साउथगेट गाइस। डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग दैट साउथगेट इज दैट गाय या फिर जो भी है, बट लुक एट दिस स्टोरी भाई, दिस इज सम चक द इंडिया स्टफ। बिकॉज उसने पेनल्टी मिस की, इंग्लैंड मेजर टूर्नामेंट हारा, ही बिकेम द मैनेजर, लॉस्ट द फाइनल, वाज अब्यूज्ड बाय मीडिया थ्रू आउट द ईयर, या फिर जितने भी टेन्योर था उसका पूरा, उसमें कभी इंग्लिश मीडिया ने अप्रिशिएट नहीं किया उसको। एंड अगेन ही फाइंड्स हिमसेल्फ एट द फाइनल। उसके पास एक और शॉट है टू रिडीम हिमसेल्फ एज अ प्लेयर, एज अ मैनेजर, एज अ इंग्लिशमैन, ठीक है, बॉर्डर लाइन। तो जो स्टोरी है भाई इस इंग्लैंड टीम की इज परफेक्ट। और जो वो इस फाइनल में पहुंचे हैं, देर इज अ रीजन फॉर दैट मेरे को लगता है, बिकॉज इट्स अ गॉड्स प्लान आई विल से। बिकॉज भाई आप देखो इस स्टोरी को, इट डजंट गेट मोर परफेक्ट देन दैट। लेकिन आप दोनों टीम्स को देखते हो, स्पेनिश साइड जो है वो कौन से ब्रैकेट से आ रही है, और जो इंग्लिश साइड है वो कौन से ब्रैकेट से आ रही है। आप स्पेन का ब्रैकेट देखते हो तो उन्होंने जॉर्जिया को फेस किया राउंड ऑफ 16 में, क्वार्टर फाइनल्स में आपका जर्मनी को फेस किया, सेमीफाइनल में फ्रांस को फेस किया है। तो भाई उन्होंने बिग बिग बॉयज को पेल है, वो तब जाके फाइनल में दे हैव बीन सो बाय फार द बेस्ट टीम इन द यूरोस। और आप इंग्लैंड को देखते हो, उनके राउंड ऑफ 16 कौन था, स्लोवाकिया थी, क्वार्टर फाइनल्स में कौन था, स्विट्जरलैंड थी, सेमीफाइनल में कौन था, आपकी नेदरलैंड्स थी। तो इतनी बढ़िया टीम है, नहीं वर्ल्ड बीटर्स कोई नहीं है। तो ऑब्वियसली वो एक ईजियर साइड ऑफ ब्रैकेट से आ रहे हैं, स्पेन आपके ज़्यादा बड़े स्ट्रॉन्गर साइड ऑफ द ब्रैकेट से आ रहे हैं। और रिसेंट हिस्ट्री में अगर आपने देखा है तो जो टीम स्ट्रॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ब्रैकेट से आती है वही ट्रॉफी जीत रही है। आपने चैंपियंस लीग में देखा पिछले साल, उसके पहले आपने वर्ल्ड कप में देखा, उससे पहले आपने यूरोज और कोपा अमेरिका में देखा। तो इट्स काइंड ऑफ 50-50 इन माई ओपिनियन। स्पेन भी जीत सकती है, इंग्लैंड भी जीत सकती है। और प्रिडिक्शन में वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं अर्जेंटीना वर्सेस कोलंबिया की। और जो स्टेडियम होने वाला है जहाँ पे मैच होने वाला है इज इन मियामी, तो द क्रेजी सीन्स विल बी देयर, बिकॉज एक तो मेसी का फैन बेस है मियामी में, और उसके ऊपर कोलंबियन पीपल इन मियामी। तो दैट विल बी अ क्रेजी गेम जहाँ पे 50-50 क्राउड होगा। ऐसा नहीं होगा कि अर्जेंटीना को ज़्यादा एडवांटेज है, कोलंबिया को ज़्यादा एडवांटेज है। और आप देखते हो कि अर्जेंटीना इज जस्ट स्क्रेपिंग पास, दे आर जस्ट लिम्पिक थ्रू द टूर्नामेंट। उनको ईजियर साइड ऑफ द ब्रैकेट मिल रहा था, स्टिल दे स्ट्रगल्ड। और कोलंबिया ऑन द अदर हैंड हैज़ बीन फिनोमिनल इन माई ओपिनियन। और एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, जब 2021 का कोपा अमेरिका था तब अर्जेंटीना एक अनबीटन रन पे थी, अभी कोलंबिया एक अनबीटन रन पे है। अर्जेंटीना हमने लास्ट मैच ब्राजील से हारा, कोलंबिया ने हमने लास्ट मैच अर्जेंटीना से हारा है। अर्जेंटीना ने फेस किया था फाइनल में ब्राजील को, कोलंबिया फेस करी है फाइनल में अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना कोपा अमेरिका जीती थी, एंड कोलंबिया में भी कोपा अमेरिका जीत जाए। तो द पैरेलल्स आर क्रेजी। और अर्जेंटीना वर्ज ऑफ हिस्ट्री पे, जितने भी हमारी अच्छी अच्छी टीम्स आई हैं, ब्राजील की, अर्जेंटीना की, किसी ने भी बैक टू बैक कोपा अमेरिका, वर्ल्ड कप कोपा अमेरिका नहीं जीतता, ठीक है। एंड कोलंबिया भी बिल्कुल वर्ज पे हिस्ट्री पे, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग ओनली देयर सेकंड या फिर सेकंड आई थिंक कोपा अमेरिका। तो इट विल बी अ फाइट भाई, इट विल बी अ डॉग फाइट, एंड जो का प्रॉपर साउथ अमेरिकन क्लैश होने वाला है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और एक टिप जो मैं कोलंबिया को देना चाहता हूँ कि अगर उनको जीतना है मैच तो दे नीड टू कम आउट एंड प्ले। वो बिल्कुल डिफेंसिव, ऑल्दो दे आर वेरी सॉलिड डिफेंसिवली, आई एम नॉट डाउटिंग देम, बट अगर उनको जीतना है तो दे नीड टू स्टेप आउट एंड डोमिनेट। बिकॉज हमने देखा है जब
इस अर्जेंटीना टीम को सामने से कंपटीशन मिलता है, जैसे इक्वाडोर ने उनको हेड ऑन फेस किया था, तो भाई दे स्ट्रगल काइंड ऑफ। एंड मैं वही सजेस्ट करूंगा कोलंबिया को भी। अर्जेंटीना फेवरेट लगती है बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस, उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में इतने स्ट्रगल करके जीता है, 2021 की कोपा अमेरिका फाइनल में इतना स्ट्रगल करके जीता है, तो इन अ टाइट सिचुएशन यू एक्सपेक्ट देम टू पुल ऑफ दिस वन एज वेल। लेकिन जब आप कोलंबिया को देखते हो और उनका सेमीफाइनल देखते हो अगेंस्ट उरुग्वे, तो इवन विद 10 मैन, जब कोलंबिया 10 मैन में भी थी, उरुग्वे फेल टू आउटडॉग देम। और उरुग्वे की बात करें भाई हम, द टीम दैट वाज कंसीडर्ड द फेवरेट्स टू विन दिस टूर्नामेंट, और उसको जब वो 10 लोगों के साथ थी कोलंबिया, तब भी उरुग्वे ने कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो इट विल बी अ टाइट गेम इन माई ओपिनियन। भाई मैं जो बोल रहा हूँ कि दिस विल बी अ बेटर गेम एज कम्पेयर टू इंग्लैंड वर्सेस स्पेन। आपको अगर वो मिस करनी है कर दो, ये तो बिल्कुल मत करना, दिस इज प्रॉपर साउथ अमेरिका हेरिटेज। तो अब हम प्रिडिक्शन पे चलते हैं। तो पहले मैं यूरोस की करना चाहता हूँ। मैं बोल लूँगा कि जो यूरोस की प्रिडिक्शन होगी मेरी विल बी 2-1 फॉर इंग्लैंड। एंड मैं बात करूँ कोपा अमेरिका की, तो आई हेट टू से इट भाई, आई एम हेटिंग टू से इट, एज यू नो आई एम मेसी फैन और जो भी है, बट आई डोंट सी भाई इट्स अ परफेक्ट एंडिंग, और आई डोंट थिंक सो दैट इट विल गो डाउन, बिकॉज हमने देखा वर्ल्ड कप में उनको मिल चुका है। तो यूनिवर्स हमेशा खुद को बैलेंस करता है। अगर मेसी एक और कोपा अमेरिका जीत जाएगा, तो जो मेसी रोनाल्डो डिबेट है जो ऑलरेडी मेसी के फेवर में और ऊपर चल जाएगा। तो आई थिंक कोलंबिया आर विनिंग दिस वन। आई विल गो विद द 1-0 विन। हम सबको पता है ज़्यादा गोल्स होने नहीं वाले, सो आई एम प्रिडिक्टिंग अ 1-0 विन फॉर कोलंबिया। आई नो आप डिसएग्री कर रहे होंगे। पर्सनली स्पेन और अर्जेंटीना मेरी भी फेवरेट टीम है, एंड उनका फिनालिसिमा देखना, लमीन यामाल वर्सेस मेसी, क्रेजी नैरेटिव्स होंगे, बट स्टिल भाई जो मेरे को लग रहा है आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। और आप अगर मेरे से डिसएग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन उसी के लिए बना, डू टेल मी इन द कमेंट्स आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या ओपिनियन है मेरी इस प्रिडिक्शन के बारे में, आपकी खुद की प्रिडिक्शन के बारे में। तो दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे गाइस। यहाँ पे चैनल का लोगो फ्लैश होगा, क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे कोई पुरानी वीडियो फ्लैश होगी उसको भी चेकआउट कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।